Hey guys, this is Amar Kumar again back with other video. Today's topic is Buckingham Pi theorem. बकिंगम पाई थ्योरम पढ़ेंगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में आता है, जिसका यूज करता है डायमेंशन के थ्रू हम लोग फार्मूला निकालते हैं। तो बकिंगम थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास n वेरिएबल टोटल वेरिएबल है और m फंडामेंटल वेरिएबल है, तो आप उसको n माइनस m पाई टर्म्स के पाई डायमेंशन लेस टर्म के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास n टर्म्स है और m फंडामेंटल टर्म्स है, ये वेरिएबल टर्म्स है, ये फंडामेंटल टर्म्स है, तो आप इसको n माइनस m पाई डायमेंशन लेस टर्म में लिख सकते हैं। डायमेंशन लेस मतलब जिसका डायमेंशन 0 कुछ नहीं होता डायमेंशन, जैसे कि उसका डायमेंशन m0 l0 t0 हो जाएगा, उसको डायमेंशन लेस बोलते हैं। तो आप उसको पाई डायमेंशन लेस टर्म के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको देख के दिखा रहा हूँ मैं। एग्जांपल बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप लोग पढ़े होंगे, Hf=34 म्यू VL/, गामा d²। एग्जांपल बहुत ही अच्छा। इसमें वेरिएबल टर्म कितना है? 1 2 3 4 5 6 n=6 मतलब वेरिएबल टर्म 6 है और फंडामेंटल टर्म कितना? 3। m l t को फंडामेंटल टर्म ही बोला जाता है। 3 हो गया फंडामेंटल टर्म, तो इसका कितना होगा? पाई टर्म कितना होगा? पाई टर्म होगा n माइनस m मतलब 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 पाई टर्म्स होगा इसमें। ठीक है, 6 मतलब 3 पाई टर्म्स हो गया। बस वैसे अभी आपको मैं पाई टर्म्स निकालना बता रहा हूँ, अभी आपको एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ कैसे हम लोग इसका यूज करके फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिखूंगा नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ डायरेक्ट। क्या है एग्जांपल है कि द रेसिस्टेंस ऑफ f ऑफ ए सिप इज फंक्शन ऑफ इट्स लेंथ, velocity, acceleration due to gravity and fluid property like rho, viscosity, mu। बस इसको निकालना है। तो सबसे पहले इसको देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कितना सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6। n इक्वल टू 6, m इक्वल टू 3। नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितना होगा? पहले सबसे पहले एकदम इजी वे में बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो आराम से देखिएगा। तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितना होगा? 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो 3 पाई टर्म्स होगा। उसके बाद आपको देखना होगा रिपीटिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे वहां पे नहीं बताया, मैं यहीं पे एग्जांपल में बताना चाहता था। रिपीटिंग टर्म्स कौन कौन सा जो टर्म है इसमें से रिपीट होगा। तो रिपीट होने के लिए मैं सबसे इधर में आ जाता हूँ। रिपीट होने के लिए कैसे चूज करते हैं उसका सीक्वेंस है। सबसे पहले हम लोग चूज करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी, सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर फ्लो प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टी चूज करते हैं। जैसे फ्लो प्रॉपर्टी में क्या हो गया आपका, कहीं भी लेंथ हो, डायमीटर हो, हाइट हो, सब क्या हो गया? ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो गया? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हो गया क्या? फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या होगा? विस्कोसिटी, म्यू रो, ये सब डेंसिटी, ये सब क्या फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है। ये फ्लो प्रॉपर्टी मतलब किसी का फ्लो मतलब फ्लो और उसका प्रॉपर्टी मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या हुआ? फ्लो प्रॉपर्टी हुआ। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब उसका कितना लेंथ है, कितना डायमीटर है, कितना हाइट है, ये सब हो गया उसका फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस देते हैं ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, उसके बाद देते हैं सेकंड में फ्लो, उसके बाद देते हैं हम लोग फ्लूइड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको देंगे 1 नंबर में। सबसे रिपीटिंग टर्म क्या होगा? l। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी में है, l लेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? फ्लो प्रॉपर्टी में यहाँ पे दो है, ए भी एक्सेलरेशन है, g का वैल्यू भी एक्सेलरेशन है, ए भी एक्सेलरेशन है। लेकिन हम लोग क्या
जहां भी v और a में कंफ्यूजन हो वहां पे हम लोग v लेंगे, क्योंकि v पे ही a डिपेंडेंट होता है। a इक्वल टू होता है dv बाई dt, मतलब कि a है जो v पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग हमेशा क्या लेंगे, v को लेंगे। तो हम लोग फिर दूसरा टर्म क्या लेंगे, दूसरा टर्म लेंगे हम लोग v। अब इसमें ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी भी ले लिया, फ्लो प्रॉपर्टी भी ले लिया, अब क्या बचा है, फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी में देखिए क्या है, रो भी है म्यू भी है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, रो लेंगे, सिंपल सा रो लेंगे। तो हमको रिपीटिंग टर्म मिल गया 3, पाई टर्म भी निकल गया, कितना मतलब 3 तो पाई टर्म निकालना होगा। चलिए पाई 1 पाई 2 पाई 3 लिखते हैं, कैसे लिखा है तो वो दिखता हूँ। अब चलिए पाई 1 लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, ये जो रिपीटिंग टर्म उसको लिखिए एल वी रो, सबके ऊपर पावर दीजिए ए बी सी, और 6 है तो 6 में से कोई एक लिखिए। चलिए सबसे पहले मैं एफ लिख दे रहा हूँ, एफ, उसमें पाई 2 लिखिए, एल टू द पावर ए वी टू द पावर पी रो टू पावर सी। एफ के बाद कौन सा लिखिएगा, जी, जी लिखा। पाई 3 लिखिए, एल टू द पावर ए वी टू पावर बी रो टू पावर सी, अब क्या बचा, म्यू, ऐसे लिख दिए। चलिए अब आप हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको बता रहा हूं मैं। एक तो यहीं पे हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सबका अलग अलग लिखना होगा। लेंथ का क्या होता है, यहाँ पे सबका लिखिए एल वी रो एफ जी म्यू, सबका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। एल का आपको पता है लेंथ है, तो एल हो जाएगा m0 l t0, डायरेक्ट, नहीं तो डायरेक्ट एल भी लिख सकते हैं, एल। वी का m l-1 होता है, मीटर पर सेकंड, mt-1 होता है, ओह क्या हो रहा है, सॉरी, lt-1 होता है। रो का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यू माइनस एल क्यू हो गया। फोर्स का क्या होता है, मास, इसको कैसे, मास बाय एक्सेलरेशन, मास का क्या होता है एम, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एल t-2, तो क्या हो गया एम l-1 t2, ये हो गया ना। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास का m, एक्सीलरेशन का क्या होगा l-2, ml-2 हो गया इसका। एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, सिर्फ एक्सीलरेशन हुआ तो मतलब क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर का l t-2 म्यू का, इसको याद कर लीजिएगा, l-1 t-1 होता है, ठीक है। सबका आप वहां पे लिख दिए। अब आपको पता है ये डायमेंशन लेस टर्म है, डायमेंशन लेस टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट है ये, फर्स्ट को लिख रहा हूँ मैं, इसका क्या होगा m0 l0 t0, क्योंकि डायमेंशन लेस टर्म है। अब उधर में l का क्या था, l टू पावर a इंटू v का क्या था, l t-1 टू द पावर b, रो का क्या था, m l-3 टू पावर c, f का क्या है, m l t-2। ये इक्वेशन कैसे लिखे, समझ में आ गया, ये वाला इक्वेशन को सबका पुट कर दिया। अब यहाँ पे सबको इक्वेट करना होगा, l टू पावर a इंटू l टू पावर b इंटू t टू पावर माइनस b इंटू m टू पावर c इंटू l टू पावर माइनस 3c इंटू m l t-2। अब m देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे m टू पावर c प्लस 1, फिर l का कितना कहाँ है, l टू पावर a प्लस b माइनस 3c प्लस 1, a प्लस b माइनस 3c प्लस 1। उसके बाद क्या बचा, t का कहाँ है, माइनस b माइनस 2, यहाँ पे क्या है m0 l0 t0। आपको पता है ना, जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड होता है, डिवाइड में होता है तो घट जाता है, सब्सट्रैक्ट होता है, तो वही में मल्टीप्लाई में तो मैं पावर ऐड किया हूँ। अब दोनों को इक्वेट कीजिए, यहाँ पे m के ऊपर c प्लस 1 है, यहाँ पे m को 0, तो c प्लस 1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1, माइनस b माइनस 2 इक्वल टू 0, b इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2। तब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं अलग, c इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू माइनस 2, निकल गया, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे देखिए a प्लस बी माइनस 3c प्लस 1 इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू कितना है -1 और b का वैल्यू -2। a -2 इसका -1 है तो +3 + 1 इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ से आपका निकल गया क्या, c का a b c का वैल्यू निकल गया। पुट कीजिए इसमें pi1 इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, pi1 इक्वल टू l टू द पावर a 2 v टू द पावर -2 c टू द पावर -1 f, मतलब कि fl स्क्वायर बाय v स्क्वायर रो pi1 ऐसे निकल गया। समझ में आ गया कैसे सब कुछ लिख के इक्वेट किया। अब मैं ज्यादा बनाऊंगा नहीं। अब pi2 सिमिलरली आप लोग निकालिएगा कितना आता है। देखिए कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, कहीं पे एल बी आई थिंक नहीं हुआ है। आप लोग समझ में आ गया ना। pi1 को मैं लिखा m0 l0 t0, उसका l का l पावर a, b का l t टू पावर -b, m का l ml टू पावर -3 और c होता है, f का होता है ml t -2, ये वाला होता है। देख लेता हूँ मैं, मिस्टेक का बहुत चांस होता है। a टू पावर a का -2 a का -2 कैसे आ रहा भाई। a प्लस बी -3c प्लस 1, c का वैल्यू -1 रखेंगे तो +3। ओ भाई यहाँ पे देखना आप लोग भी देखिएगा, यहाँ पे -2 होगा, ये हो जाएगा नीचे में रो l स्क्वायर b स्क्वायर रो। सिमिलरली ऐसा ही मिस्टेक होते रहेगा तो आप लोग देखते रहिएगा। सिमिलरली pi2 का वैल्यू आप निकालिएगा तो कितना आएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली आप लोग वैसा ही वैल्यू पुट करके इक्वेट करेंगे तो pi2 का वैल्यू आपका आ जाएगा, l बाई v स्क्वायर g, और ऐसे ही pi3 का वैल्यू आएगा म्यू अपॉन l v रो, ये आएगा pi3 का वैल्यू। अब आपको इसके बाद क्या करना है, ऐसे होता है देखिए, उसके बाद होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ pi1 इज फंक्शन ऑफ pi2 एंड pi3, मतलब कि ऐसे हो जाएगा f बाई l स्क्वायर v स्क्वायर रो इक्वल टू f l बाई v स्क्वायर g और म्यू बाई l v रो। यही आपका आंसर हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। बस यही था। स्टार्टिंग में सबसे पहले देख लीजिए नंबर ऑफ पाई टर्म निकालें, नंबर ऑफ पाई टर्म के बाद रिपीटिंग टर्म्स निकालें। रिपीटिंग टर्म्स निकालने के लिए हम लोग प्रीवियस दिए थे ज्योमेट्रिक, उसके बाद फिर उसके बाद फ्लो, उसके बाद फिर फ्लूइड, उसके बाद से हम लोग को निकल गया ज्योमेट्रिक टर्म, ये रिपीटिंग टर्म्स निकल गया। उसके बाद फिर हम लोग pi1 pi2 pi3 निकाल लिए, उसके बाद सबका वैल्यू पुट करके pi1 निकाल लिया। सिमिलरली हम लोग pi2 निकालेंगे, सिमिलरली हम लोग pi3 निकालेंगे, तीनों को वैल्यू पुट कर देंगे तो वो फॉर्मूला निकल जाएगा। बस ऐसा ही करना था, यही था आपका बंकिंघम पाई थ्योरम। ऐसा कुछ है नहीं, मेन आपको यहीं पे दिक्कत होगा रिपीटिंग टर्म निकालने में, नंबर ऑफ पाई टर्म्स निकालने में, तो ये लिखने में। तो बस रिपीटिंग टर्म्स मिल गया तो रिपीटिंग टर्म तो सेम ही रहेगा, उसके बाद f1 fg और म्यू बस चेंज होते रहेगा। कोई भी मतलब रिपीटिंग टर्म को सेम लिखना, जो जो बचा हुआ एक बार दूसरे को, एक बार तीसरे को, चौथे को, जितना भी हो ऐसे लिखते रहिए। बस सही है, आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बंकिंघम पाई थ्योरम। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।